नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी फॉर क्लासेज की संस्कृत की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। संस्कृत की कक्षा में हम संधि पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत हमने जो प्रारंभिक उदाहरण थे उन्हें समझा। आगे देखते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था जो ए प्लस ए का था, जो दीर्घ रूप होकर के आ हो गया था। अभी हम दूसरे इसका रूप पढ़ेंगे, अ प्लस आ, और यहाँ पर भी आ ही रहेगा। तो देखिए, इसका पहला उदाहरण है हिम धन आलय। यहाँ पर देखेंगे हिम के अंतर्गत ही के बाद में जो माँ है उसके अंतर्गत आ है, इसके बाद में आलय का आ और लय। यहाँ पर ए और आ दोनों मिलकर के आ दीर्घ रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हिम के अंतर्गत आ को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा हिमा, और आगे का लय हम यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे और शब्द बन जाएगा हिमालय। उसी प्रकार उदाहरण है जैसे सत्य का आग्रह, सत्य धन आग्रह। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जय के अंतर्गत अ है, आगे आ, तो मिल करके आ हो जाएगा और बन जाएगा सत्याग्रह। उसी प्रकार आगे देखें, देव धन आनंद, और यहाँ पर अ यहाँ आ दोनों मिलकर आ होने के कारण हमारा रूप संपन्न हो जाएगा देवानंद। अगला उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं, राम धन आश्रम। यहाँ पर राम में अ और आ मिलकर बन जाएगा रामाश्रम। एक बार इन्हें लिखें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे तीसरा नंबर पे छोटी ई और छोटी ई, या छोटी ई बड़ी ई बराबर, ये थोड़ा हमारे कुछ उदाहरण रह गए हैं, पहले उन्हें लिखते हैं। जैसे आ प्लस अ बराबर आ। तो जैसे उदाहरण के रूप में विद्या धन अर्थी। यहाँ पर विद्या में आ है और यहाँ आगे अ है, तो मिलकर बन जाएगा विद्यार्थी। इसके बाद में आगे हम देखते हैं आ धन आ बराबर आ। जैसे विद्या
धन आलयः। क्या बनेगा? यहाँ पर ध में आ है, आगे भी आ, दोनों आ मिलकर दीर्घ रूप में आ ही रहेगा और बन जाएगा विद्यालयः। अगला उदाहरण देखें। महा धन आत्मा। यहाँ पर हा के अंतर्गत आ है, यहाँ पर आगे आ और आ मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा और बन जाएगा, हमारा जो रूप बनेगा वह हो जाएगा महात्मा। अगला उदाहरण देखिए। सुधा धन आकरः। सुधा में आ और आगे आ, दीर्घ रूप आ हो जाएगा और रूप निष्पन्न रूप होगा, वह होगा सुधाकरः। एक बार लिखें यहां तक, फिर आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा होगा वह छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई और निष्पन्न रूप होगा हमारा बड़ी ई स्वर में। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है श्री प्लस ईशः। यहाँ पर देखेंगे श्री में बड़ी ई है, आगे भी बड़ी ई है, यानी बड़ी ई और बड़ी ई, तो क्या बनेगा? बड़ी ई, और रूप बन जाएगा श्रीशः। कवि धन इंद्र। यहां देखेंगे कवि में छोटी ई, आगे भी छोटी ई, और ऋस्व ई और ऋस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो जाती है और रूप बन जाएगा हमारा कविंद्रः। इसके बाद में देखते हैं नदी धन ईशः। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई भी दीर्घ ई रहता है और रूप बन जाएगा नदीशः। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रति धन इक्षा। निष्पन्न रूप होगा हमारा प्रतीक्षा। अगला उदाहरण देखते हैं। अति धन इंद्रियः, और निष्पन्न रूप होगा छोटा ई और छोटा ई बराबर बड़ा ई, और रूप बन जाएगा अतीन्द्रियः। अतीन्द्रिय। अगला उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी धन ईश्वर। दीर्घ ई और दीर्घ ई, क्या बन जाएगा? दीर्घ ई और निष्पन्न रूप होगा पृथ्वीश्वरः। एक और उदाहरण देखते हैं। करोति धन इति।
धीर ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दीर्घ ई हो जाएगा और रूप बन जाएगा करोति ती, इस प्रकार। और यहाँ तक उतारें, फिर आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला तीसरा है ह्रस्व उ या दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ या दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। उदाहरण के लिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भानु धन उदयः। यहाँ पर भानु में छोटा उ, आगे भी छोटा उ और मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा, तो बन जाएगा भानुदयः। अगला उदाहरण देखते हैं, गुरु धन उपदेशः। गुरु में छोटा उ, आगे छोटा उ और दीर्घ उ हो जाएगा मिलकर और रूप बन जाएगा गुरुपदेशः। ध्यान रखिए, बड़े उ को इस प्रकार लिखते हैं गुरु के अंतर्गत। आगे देखें, वधु धन उपदेशः, अर्थात वधु का उपदेश, ये बन जाएगा। देखिए दीर्घ, वधु में दीर्घ उ, और ध्यान रखें वधु में दीर्घ उ आता है, दीर्घ उ और आगे ह्रस्व उ उपदेश का, दोनों मिलकर दीर्घ उ, तो वधूपदेशः। आगे देखें, मधु धन उत्सव है। मधु में ऋस्व उ, आगे उत्सव का ऋस्व उ, दोनों मिलकर जो निष्पन्न रूप होगा वह हो जाएगा मधुत्सवः। आगे देखें, वधु धन उल्लासः। दीर्घ उ और ह्रस्व उ निष्पन्न रूप दीर्घ उ में बनेगा, तो वधु उल्लासः, वधुल्लासः। अगला उदाहरण देखिए, लघु धन ऊर्जा, बन जाएगा लघुर्जा। यहां तक लिखें, फिर देखते हैं आगे। अगला हमारा चौथा प्रकार है ह्रस्व ऋ या दीर्घ ऋ प्लस ह्रस्व ऋ या दीर्घ ऋ बराबर में दीर्घ ऋ। तो उदाहरण देखते हैं इसके, होत्री धन ऋकार है। यहाँ पर यह ऋ का हमारा चिन्ह है, होत्री में ऋस्व ऋ, यहाँ पर भी ऋकार का ऋस्व ऋ, ऋस्व ऋ और ऋस्व ऋ मिलकर दीर्घ ऋ हो जाता है और हमारा रूप बन जाएगा होत्रिकार। होत्रिकार यानी हवन को करने वाला। आगे उदाहरण देखते हैं, ऋ धन ऋकारः। ऋस्व ऋ और ऋकार का ऋस्व ऋ मिलकर के हो जाएगा दीर्घ ऋ और बन जाएगा ऋकारः, इस प्रकार। अगला उदाहरण देखें,
पितृ धन ऋणम। यहाँ ता के अंतर्गत ऋश्वरी, आगे ऋश्वरी और निष्पन्न रूप हो जाएगा दीर्घ री, पितृणम। इस प्रकार अगला उदाहरण देखें, मातृ धन ऋणम और निष्पन्न रूप हो जाएगा हमारा मातृणम। अंतिम उदाहरण देखें, अत्रि धन ऋणम, निष्पन्न रूप हो जाएगा कत्रीणम। यहां तक लिखें। हमारा अगला और अंतिम सवर्ण दीर्घ संधि में लृ धन लृ और निष्पन्न रूपी ऋस्व लृ ही रहेगा। इसके उदाहरण देखते हैं। लृ धन लृकारः, ऋस्व लृ और ऋस्व लृ, क्योंकि लृ का दीर्घ रूप नहीं पाया जाता इसलिए निष्पन्न रूप भी ऋस्व में ही रहेगा और इसका जो निष्पन्न रूप होगा वह बनेगा लृकारः। अगला उदाहरण देखें इसके, लृ धन लृ वर्णाः, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, लृ वर्णाः। अगला उदाहरण देखें इसका, लृ धन लृकारः और रूप बनेगा पदलृकारः। लिखे। इसके बाद में हम कल गुण संधि पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी इसको पढ़ करके आए। कल इस संधि की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।